हेलो एवरीवन, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज का अपना टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट 2। पार्ट 1 पीछे हम लेके आ चुके हैं, जिससे हमें आपने देखा ही होगा। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल चुके। पहला क्वेश्चन आ रहा कि खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है। तो खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो किस राज्य में मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने की है? ये मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, किस राज्य ने की है बच्चों? ये मध्य प्रदेश ने की है, जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। ठीक है बच्चों, यह पूछ ले आपसे कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है। तो शिवराज सिंह चौहान, जो चौथी बार उन्होंने शपथ ली है सीएम के रूप में। ठीक है बच्चों, तो मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, जो चौथी बार सीएम के रूप में शपथ ली है। और इसका गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की सीएम है। तो इसके अलावा मध्य प्रदेश ने कौन सा अभियान चालू किया है? रोको टोको, फिर भी नहीं माने तो ठोको, यानी कोरोना से निपटने के लिए। ठीक है, कोरोना से निपटने के लिए रोको ठोको। ठीक है, और क्या है कि यहाँ पे एक टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, और किल कोरोना किल अभियान भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है बच्चों, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया। तो कौन से देश के लिए? मालदीव के लिए भारतीय सेना ने, यानी भारतीय वायुसेना ने क्या चलाया था? ऑपरेशन चलाया था। वो किसके लिए था? मालदीव के लिए ऑपरेशन संजीवनी था। ठीक है बच्चों, ऑपरेशन संजीवनी। और भारत ने हाल ही में मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की क्या वित्तीय सहायता दी है। क्योंकि मालदीव जिस पे चलता है वो पर्यटन अभी क्या है कि कोरोना के कारण हाल ही में बिल्कुल ही ठप है, जिस वजह से क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपातकाल के हालात है। इसलिए वहाँ के पीएम ने मोहम्मद सालेह पीएम ने उन्होंने रिक्वेस्ट की भारत से कि आप हमें कुछ सहायता करें। तो भारत ने 25,000 करोड़ बिलियन डॉलर का दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द ईयर किसे चुना गया है। तो 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो बच्चों बेन स्टोक्स को चुना गया है। किसको चुना गया है? बेन स्टोक्स को चुना गया है। ये पूछ ले कि वनडे का खिलाड़ी किसे चुना गया सर्वश्रेष्ठ? वो कौन है? रोहित शर्मा, जिसे हम बोलते हैं हिटमैन। और पूछ ले कि टेस्ट का तो कौन है? पैट कमिंस। ठीक है, और वो कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया है। तो जो पशु अधिकार संस्था है पेटा इंडिया ने जो हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया बच्चों? ये नवीन पटनायक को दिया। नवीन पटनायक जो कहाँ के हैं? उड़ीसा के सीएम है। ठीक है, नवीन पटनायक को दिया, जो उड़ीसा के सीएम है। ठीक है, कहाँ के? वो उड़ीसा के सीएम है। और वहाँ का यदि आपको राज्यपाल पूछ ले तो कौन है? गणेशी लाल है। ठीक है, कौन है वहाँ का राज्यपाल? गणेशी लाल है। अब पूछ ले कि उड़ीसा राज्य ने उड़ीसा की जो राजधानी वो क्या है? भुवनेश्वर है, जो पहली स्मार्ट सिटी है। और पूछ ले 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो वो मेघालय है। ठीक है, उड़ीसा ने कौन सी योजना लॉन्च की है? एक तो ग्रीमा योजना लॉन्च की है। ठीक है, दूसरी बलराम योजना लॉन्च की है। ठीक है, तीसरी मौ जीवन कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। ये सभी किसने किया है? ये उड़ीसा सरकार ने किया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो किसे रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को। किसको किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला जा रहा है। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे खोला जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में खोला जा रहा है। कहाँ पे खोला जा रहा है? उत्तराखंड
उत्तराखंड में देवों की नगरी उत्तराखंड में पहला लाइकन पार्क खोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइकन पार्क खोला जा रहा है। तो और इससे पूछ ले तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा एक बांध बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, कौन सा है, पंचेश्वर बांध। ठीक है, वो भी बनाया जा रहा है, वो भी कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में बनाया जा रहा है पंचेश्वर बांध। ठीक है बच्चों, तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा उत्तराखंड में और आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में एक संस्कृत ग्राम योजना। ठीक है, कौन सी, संस्कृत ग्राम योजना, वो भी कहाँ पे है, उत्तराखंड की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2020 की एकल प्रतिस्पर्धा में महिला वर्ग का खिताब जीता है। तो किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन यानी 2020 दो ग्रैंड स्लैम हुए हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है और दूसरा कौन सा हुआ है, दूसरा हुआ है यूएस ओपन, क्योंकि 2-4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 2 हुए नहीं कोरोना के कारण जो उनको रद्द कर दिया गया, लेकिन जो 2 हुए हैं उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है और दूसरा कौन सा हुआ है, यूएस ओपन हुआ है, जो हाल ही में अभी क्या हुआ है कि संपन्न हुआ है। तो उसका मतलब जो खिताब है वो किसने जीता है, तो किसने जीता है, वो जीता है नोवामी ओसाका ने। ठीक है, किसने जीता है बच्चों, वो नोवामी ओसाका ने जीता। और ये कहाँ से रहने बिलोंग करते हैं, ये करती है, कहाँ से बिलोंग करती है, जापान से बिलोंग करती है। ठीक है बच्चों, तो कहाँ से बिलोंग करती है, ये जापान से बिलोंग करती है। इसके अलावा यदि पूछ ले कि पुरुष में किसने जीता है, तो पुरुष में जीता है थेमनिक डिमोन ने। ठीक है, किसने जीता है, पुरुष में किसने जीता बच्चों, तो किस खिलाड़ी ने जीता है यूएस ओपन महिला का खिताब, तो वो जीता है नोवामी ओसाका ने जीता है। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, जापान से बिलोंग करती है। और किसको हराया, ये बेलारूस अजेरिका को हराया, अजेरिका जो बेलारूस की रहने वाली है उसको हराया। ठीक है, किसको हराया, अजेरिका को जो बेलारूस की रहने वाली है। अब पूछ ले कि पुरुष में यूएस ओपन पुरुष में एकल खिताब किसने जीता, तो डोमिनिक थियम ने जीता जो ऑस्ट्रेलिया से रहने वाले हैं। इन्होंने किसको हराया, अलेक्जेंडर को हराया। ठीक है, और यदि आपसे क्वेश्चन और पूछ ले कि यूएस ओपन से बाहर होने वाले खिलाड़ी कौन है, तो वो कौन है, नोवाक जोकोविच, क्योंकि उन्होंने अपने महिला रेफरी को बॉल मार दी जिससे उनको बाहर कर दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय फिल्म को वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का लेखन का पुरस्कार दिया गया। तो कौन सी फिल्म को दिया गया है बच्चों, ये द डिसाइबल फिल्म को दिया गया है। किसको दिया गया है, द डिसाइबल फिल्म को दिया गया है वेनिस समारोह में। ये एक लघु पटकथा फिल्म है। ठीक है, लघु पटकथा फिल्म है जिसे दिया गया है। और पूछ ले इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है, तो इसके डायरेक्टर है, उनका नाम है चैतन्य। तो किस फिल्म को डिसाइबल को दिया गया और उसके जो निर्देशक है वो कौन है, चैतन्य है। ठीक है, इसको चैतन्य बनाई। पूछ ले कि इससे पहले कोई फिल्म हुई है, हाँ तो इससे पहले मानसून वेडिंग। ठीक है, मानसून वेडिंग को भी इससे पहले सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार दिया जा चुका है। और इसका जो डायरेक्टर है वो कौन है, मीरा नायर है। ठीक है बच्चों, कौन है, मीरा नायर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा 15वीं वुशु चैंपियनशिप में जीता रजत पदक को स्वर्ण पदक में परिवर्तित कर दिया गया। कि मतलब ये हाल में जो वुशु चैंपियनशिप हुई है तो उसमें किस भारतीय खिलाड़ी ने ना वो रजत पदक जीता था, लेकिन उसको क्या कि स्वर्ण पदक में परिवर्तित कर दिया गया। तो बच्चों ये कौन है, ये है पूनम खत्री है। ठीक है, पूनम खत्री है जो कहाँ से रहने वाली है, हरियाणा के रोहतक से रहने वाली है बच्चों, हरियाणा के रोहतक से रहने वाली है। क्योंकि इन्होंने रजत पदक जीता था, लेकिन जो गोल्ड पदक जीतने वाली मरियम हाशमी थी वो ईरान से बिलोंग करती है। और वो क्या कि डोपिंग मामले में फंस गई, इसलिए उनसे स्वर्ण पदक लेके इनको जो पूनम खत्री है इनको स्वर्ण पदक दे दिया गया। तो ये वुशु चैंपियनशिप 2019 कहाँ पे होती है, ये चीन में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसे राज्यसभा का उप सभापति चुना गया है। तो किसे चुना गया है, राज्यसभा का उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है।
तो किसको चुना गया है? हरिवंश नारायण सिंह को, इनको दूसरी बार चुना गया है, ठीक है, दूसरी बार, ठीक है। और ये कहाँ से है? बलिया, यूपी से है, ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। पूछ ले बलिया, बलिया से कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है, बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है, ठीक है। पहले उपसभापति कौन थे? ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो कौन थे? राधा कृष्ण मूर्ति। तो राधा कृष्ण मूर्ति पहले उपसभापति होते हैं, राधा कृष्ण मूर्ति। और सबसे ज़्यादा बार सब उपसभापति कौन रही है? नजमा हेपतुल्ला, जो 4 बार रही है, जो वर्तमान में मणिपुर की क्या है? राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा बल यानी एसएसएफ गठित करने की अधिसूचना जारी की है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने जो सरकारी भवन, जैसे सरकारी भवनों है, कार्यकाली है, कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानों हैं, इनकी सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स गठित की है? तो वो किस राज्य ने की है बच्चों? वो उत्तर प्रदेश ने की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने की है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और इसमें क्या होगी? 5 बटालियन होगी। और जो क्या होता है, जो अध्यक्ष है ना इसका, जो महानिदेशक होता है वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा, ठीक है, क्या होगा। और इसकी एक खास बात ये है कि ये बिना वारंटी के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंटी के ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये इसकी यूपी एसएसएफ की यानी सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल की विशेषता है। अब पूछ ले कि ये आपको पता है कि यूपी की छतरी योजना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, छतरी योजना, जो कि एससी और एसटी के समुदाय के लिए, ठीक है। तो दूधवा नेशनल पार्क भी यहीं पे है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, कॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियन पुस्तक के लेखक कौन है? कॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? स्मृति ईरानी है बच्चों, कौन है? स्मृति ईरानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एशियाई बैंक ने भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो तेकिया कोनिशी को। किसको किया है? तेकिया कोनिशी को। तेकिया कोनिशी को एशियाई बैंक ने भारत में कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में गठित फुटवियर व चमड़ा उद्योग को विकास परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये R.K. गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है बच्चों। किसको नियुक्त किया गया? ये R.K. गुप्ता को नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? ये राजकुमार का स्थान लेंगे, ठीक है। ये किसका स्थान लेंगे? राजकुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। और इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। कार्यकाल कितना साल का होगा? इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध होने पर अपने देशवासियों को मुफ्त में उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा देश है जो क्या कि जिनको यदि कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध होती है तो अपने सभी देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएंगे बच्चों। तो वो कौन है? ट्रंप सरकार यानी अमेरिका। और कौन? डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव कब है? 3 नवंबर के हैं, ठीक है। कब है? 3 नवंबर के अमेरिका में चुनाव है। तो अमेरिका में चुनाव है तो डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति के लिए किसे चुना है? तो माइक पेम को चुना है, ठीक है। किसको चुना है? माइक पेम को। और इनके विपरीत कौन है? बाइडेन, ठीक है। बाइडेन है जो रिपब्लिक पार्टी से है, और डोनाल्ड ट्रंप है जो रिपब्लिक पार्टी से, और बाइडेन क्या? डेमोक्रेट पार्टी से है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया है? नॉमिनेट किया गया है बच्चों। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार है उसके लिए क्या किया है? नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व बैंक के द्वारा जारी मानव सूची सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व द्वारा मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान है 116। यदि पूछ 116 है, ठीक है, 116 है। और 2019 में कितना आता है? 115 आता है। क्योंकि
पहले देश 157 थे और अब देश 174 है। ठीक है, पहले इसमें सदस्य देश थे 154 और अब कितने हैं, 174 देश सदस्य हैं। तो विश्व बैंक का इसका अध्यक्ष आपको पता है कौन है, डेविड मालपास है, जो क्या है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना होती है 1944 में, और 1945 से विश्व बैंक काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि इसमें पूछ ले कि फर्स्ट स्थान पर कौन रहा, तो फर्स्ट स्थान पर कौन रहा, सिंगापुर रहा। ठीक है, और भारत 116 स्थान पर रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पेटीएम फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो पेटीएम फर्स्ट गेम ने ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। किसे किया है, सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है, जो अभी चर्चा में, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर कुछ विवाद हो गया, क्योंकि जो छोटे व्यापारी है वो कहते हैं कि जो पेटीएम है इसमें ना चीन की एक कंपनी का रुपया है, तो इसको क्या है कि इतने बड़े खिलाड़ी को ये नहीं करना चाहिए, इसलिए विवाद हो गया और पेटीएम को प्ले स्टोर से हटा भी दिया गया। लेकिन ये 3-4 घंटे के बाद पेटीएम वापस आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में जिबूती आचार संहिता भारत पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ है। जो जिबूती आचार संहिता संबंधित है, तो ये जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है, ये समुद्री डकैतों को समाप्त करने के लिए, किसके लिए, समुद्री डकैतों को समाप्त करने के लिए जिबूती आचार संहिता होती है। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 2009 में होती है इसकी स्थापना। ठीक है, और इसमें सदस्य देश कितने हैं, 18। भारत इसमें क्या है कि बाहर खड़े होकर देख सकता है, वोट नहीं कर सकता, पर्यवेक्षक ये होता है। 2017 में एक समझौता होता है जिसे बोलते हैं जेद्दा संशोधन, जो कहाँ पे होता है, सऊदी अरब में होता है। इसी के साथ आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अमेरिका में फ्लोरिडा के तट पर सेली तूफान चर्चा में रहा। अमेरिका में फ्लोरिडा के तट पर सेली तूफान चर्चा में रहा। ठीक है, तो यह इस क्षेत्र में आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं, जो आती हैं अमेरिका में तूफान आते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं हैरिकेन नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, हैरिकेन के नाम से जानते हैं। इसकी स्पीड कितनी है, 165 किलोमीटर प्रति है। ठीक है, हरिकेन। अब पूछ ले कि भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, आज अमेरिका में तो इसको हरिकेन नाम से जाना जाता है, भारत में इसको चक्रवात यानी साइक्लोन के नाम से, और चीन में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।